दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। तो शुरुआत आज की सबसे ताजा खबर से जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार मामला सीधा सीधा चमत्कार बनाम विज्ञान का है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक प्रोफेसर श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को सीधा 80 लाख रुपए का चैलेंज दिया है और शर्त यह है कि अगर शास्त्री अपनी दिव्य शक्ति साबित कर दें तो न सिर्फ 80 लाख इनाम मिलेगा बल्कि श्याम मानव खुद अपनी 44 साल पुरानी संस्था बंद कर देंगे और जिंदगी भर के लिए शास्त्री के भक्त बन जाएंगे। पर सवाल यह है कि अगर बाबा के पास सच में दिव्य शक्ति है तो वो ये चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, और जब चैलेंज सामने आया तो शास्त्री नागपुर से निकलकर वापस क्यों चले गए। यही पूरी कहानी है, यही पूरा सच है और आज की रिपोर्ट में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, हर तथ्य, हर शर्त, हर बयान के साथ। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये सिर्फ एक बाबा का मामला नहीं है, ये देश में चल रहे पूरे अंधविश्वास के धंधे का सवाल है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि असल कहानी शुरू कहां से हुई। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में नागपुर में थे, जहां उनका दिव्य दरबार लगा हुआ था और राम कथा का आयोजन था। और यहीं से दो बड़े विवाद एक साथ खड़े हुए। पहला विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज पर उनके बयानों को लेकर। नागपुर के एक आरएसएस कार्यक्रम में दिए गए बयानों से महाराष्ट्र में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इसी विवाद के बीच रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी 1 मई 2026 को रिलीज हुई, जिसमें वो खुद शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, महेश मांजरेकर और बोमन ईरानी भी हैं। प्रोडक्शन जियो स्टूडियो का है और मुंबई फिल्म कंपनी इसकी प्रोड्यूसर है। रितेश देशमुख ने एक्स पर सीधा कड़ा जवाब देते हुए मराठी में लिखा है कि शिवाजी महाराज की विरासत के बारे में फैला जा रही गलत और भ्रामक बातें अस्वीकार है और उन्हें कम करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि शिवाजी की विरासत सह्याद्री पहाड़ों जैसी अटूट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ने इस विवाद से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने अमरावती में प्रदर्शन भी किया। और दूसरा विवाद धीरेन्द्र शास्त्री के महिलाओं पर दिए गए बयानों को लेकर है। 29 अप्रैल 2026 को नागपुर में कथा के दौरान उन्होंने कहा कि पुरुषों की तो छोड़िए, बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं, बजरंगबली उन्हें बचाए। उन्होंने इन्हें विचित्र संस्कार बताया जो बच्चों के पालन पोषण पर असर डाल सकता है। महिला कांग्रेस नेता दीप्ति पांडे ने इस बयान का कड़ा विरोध किया, कहा कि धार्मिक मंच से ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं हैं और अगर माफी नहीं मांगी तो प्रदर्शन होंगे। उनकी दलील थी कि मां बच्चे की पहली टीचर होती है और ऐसे बयान सम्मानित मंचों से नहीं आने चाहिए थे। इन्हीं दो विवादों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं अगले 5 दिन तक नागपुर में ही बैठा हूं, अगर किसी के मन में कोई शक हो तो खुद आकर के देख ले। यहां 2 दिन तक मेरा दिव्य दरबार लगेगा, मैं अपनी विद्या और शक्ति का पूरा प्रदर्शन करूंगा। बाद में कोई पीठ पीछे ये ना कहे कि बाबा डर कर भाग गए हैं। उन्होंने खुद को जादूगर मानने से इनकार किया है और कहा है कि भगवान की प्रेरणा से लोगों को रास्ता दिखाते हैं। बस यही चुनौती श्याम मानव ने उठा ली और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। प्रोफेसर श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक संयोजक हैं और 44 साल से अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं। 24 अप्रैल 2026 को नागपुर में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर शास्त्री को चुनौती दी और इस बार शर्तें पूरी तरह नई थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा अगर आप अपनी दिव्य शक्ति साबित कर दें। पहले मैंने 30 लाख की चुनौती दी थी, अब बढ़ाकर के 80 लाख कर रहा हूं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर शास्त्री टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा, अपनी संस्था बंद कर दूंगा और जिंदगी भर के लिए उनका भक्त बन जाऊंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर शास्त्री विफल रहे तो उन्हें 8 लाख रुपए की अनामत राशि जब्त करनी होगी, यानी दाव दोनों तरफ से। अब आते हैं उन शर्तों पर जो इस पूरे चैलेंज को असली विज्ञान के मानकों पर ले जाती है। पहली शर्त, मैदान शास्त्री का अपना दिव्य दरबार नहीं होगा बल्कि नागपुर का पत्रकार भवन होगा ताकि कोई पक्षपात न हो। समिति का तर्क है कि दिव्य दरबार में बाबा के अपने लोग पहले से बैठे होते हैं। सोशल मीडिया और फोटो के जरिए 5 मिनट में किसी की भी कुंडली निकाल ली जाती है। दूसरी शर्त, एक पंच कमेटी बनेगी जिसमें दोनों पक्षों की सहमति वाले लोग होंगे, यानी दोनों तरफ से
देखने वाले मौजूद रहेंगे। तीसरी शर्त, टेस्ट के दौरान शास्त्री समेत सभी मौजूद लोगों को मोबाइल फोन सील कर दिए जाएंगे, यानी कोई बाहरी मदद नहीं मिलेगी। चौथी शर्त, शास्त्री के सामने अचानक 10 बिल्कुल अनजान लोग लाए जाएंगे और उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से उनका सबका नाम, उनके पिता का नाम, सरनेम और मोबाइल नंबर बताना होगा। साथ ही पास रखी 10 चीजों को भी पहचानना होगा। पांचवी शर्त, अगर पहली बार में पास हो गए तो 5 दिन बाद नए लोगों के साथ दोबारा वही टेस्ट होगा। दोनों बार 90% सही जवाब आने पर 80 लाख का इनाम मिलेगा। छठी शर्त, पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा ताकि कोई बाद में मुकर ना सके। ये कोई सरल टेस्ट नहीं था, ये पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, बिल्कुल वही जो दुनिया भर में दवा परीक्षण के लिए अपनाई जाती है। और यहीं पर श्याम मानव ने एक बहुत सटीक तुलना भी की। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा काम तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कर देती। एयरपोर्ट पर लगी फेशियल रिकॉग्निशन मशीनें बिना कोई कागज देखे चेहरा देखकर इंसान का नाम, पासपोर्ट और बुकिंग की पूरी जानकारी स्क्रीन पर ले आती है। तो अगर मशीन ये कर सकती है तो दिव्य शक्ति वाले बाबा क्यों नहीं। ये तुलना बहुत सटीक थी। यही पूरे चैलेंज की रीढ़ है। 30 अप्रैल 2026 को श्याम मानव ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का खुद धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को संरक्षण है, उन्हें किसी का डर नहीं है, इसीलिए नागपुर के पत्रकार भवन में आकर समिति का दिया हुआ चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। यानी सीधा सीधा कहा गया, अगर बाबा को कोई डर नहीं है तो खुले मंच पर आइए। पर हुआ क्या? शास्त्री ने जवाब दिया कि जिसे भी मेरी परीक्षा लेनी है वो मेरे दरबार में आए, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला हूं। यानी टेस्ट तो होगा पर मेरी शर्तों पर, मेरे मैदान पर। और यही वो बात है जिस पर समिति ने सवाल खड़े किए। श्याम मानव ने तंज कसते हुए कहा कि लगातार 2 बार चुनौती स्वीकार करने में बाबा नाकाम रहे और एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। शास्त्री नागपुर से लौट गए और चैलेंज वहीं अधर में लटक गया। श्याम मानव का साफ कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राम कथा या धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका सीधा कहना है कि लड़ाई धर्म के नाम पर किए जा रहे ऐसे दावों के खिलाफ है जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर फेल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी 44 साल की साख दांव पर लगा दी और कहा कि पिछले 4 दशक से वो चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं होती। अगर कोई साबित कर दे तो वो अपना सब कुछ छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा दाव है और शायद इसी दाव से बाबा भाग रहे हैं। अब बात करते हैं इस चैलेंज की पृष्ठभूमि की। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज मिला। इससे पहले भी 2023 में नागपुर में ही श्याम मानव ने उन्हें चैलेंज दिया था और शास्त्री वहां से बीच में ही कथा छोड़कर चले गए थे। यानी ये कोई नया मामला नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर बार चैलेंज आता है, हर बार बाबा निकल जाते हैं और हर बार उनके भक्त इसे आस्था पर हमला बताकर बचाव करते हैं। इस बीच बाबा का प्रभाव बढ़ता ही गया है। हाल ही में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई अपने परिवार के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यह खबर खुद बहुत चर्चा में रही है। समिति का तर्क है कि जब इतने बड़े बड़े रसूखदार लोग बाबा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं तब बाबा को बंद कमरे में निष्पक्ष टेस्ट देने से क्या डर है। यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर सच में दिव्य शक्ति है तो डर किस बात का। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्ट में आए एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया था, परीक्षा रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, CBI जांच हुई, बिहार और अन्य राज्यों से कई गिरफ्तारियां हुई और इसी वक्त एक बयान दिया जो आज तक चर्चा में है। उनसे जब पेपर लीक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो होना था वो तो हो गया, वो तो तय था। समय बड़ा बलवान होता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेहनत खराब नहीं होती। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है और हो सकता है उस वक्त उपलब्धि मिलनी अनुकूल ना हो, इसीलिए ठाकुर जी समय पर होने देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कानून का काम है दंड देना, सरकार का काम है व्यवस्था सुधारना। हो गया है तो बच्चे नीट के जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया है वो बच्चे बहुत व्यथित हैं। उनको लग रहा है हमें दोबारा देना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब हो गई। तो महाराज आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं क्या मैसेज देना। मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है। बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है, वो कानून का काम है कि उन सबको दंड देना है और वो सब सरकार का काम है कि वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए। पर बच्चों के लिए मैं चाहूंगा, समय बहुत बलवान है और समय से पहले समय के बाद कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो दोबारा एग्जाम होगा वो समय ही उचित हो आपकी उपलब्धि के लिए, इसलिए बिल्कुल व्यथित मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो।
सब मंगलमय होगा। ध्यान रखना अपना। पर सवाल यह है कि क्या ये संवेदनशील मुद्दे पर इतने हल्के शब्दों में जवाब देना उचित था? लाखों बच्चे जो रात दिन पढ़ते हैं, उनका भविष्य दांव पर है और उन्हें कहा जाता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्या ये सही है? क्या ये सिस्टम की नाकामी को ढकने जैसा नहीं है? क्यों बाबा लोग सरकार से सीधे सवाल नहीं पूछते? क्यों वो हमेशा यथा स्थिति का बचाव करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हर भक्त को खुद से मांगना चाहिए। यहाँ एक और बात समझ लीजिए, हमारे देश में बाबाओं का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। आसाराम बापू को 2018 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास मिला। राम रहीम सिंह को 2017 में बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया और 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी सजा सुनाई गई। निर्मल बाबा से लेकर के कई और बाबाओं पर ठगी, जालसाजी, यौन शोषण के केस दर्ज हो चुके हैं। ये सिर्फ एक दो उदाहरण नहीं है, ये एक पैटर्न है और इसी पैटर्न में अगर निष्पक्ष टेस्ट से बाबा भाग रहे हैं तो सवाल और बड़ा हो जाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसी रील्स वायरल होते हैं जहां अजीबोगरीब बाबा टोने टोटके कर रहे होते हैं, चमत्कार दिखा रहे होते हैं और भोली भाली जनता उनकी बातों में आ जाती है। कहीं प्याज से भविष्य देखा जा रहा है, कहीं अंडे से बीमारी निकाली जा रही है, कहीं नींबू मिर्ची से नजर उतारी जा रही है। ये सब कुछ ऐसा है जो किसी भी वैज्ञानिक परीक्षण में टिक नहीं पाता, पर फिर भी लोग आते हैं, पैसा लुटाते हैं, अपनी कमाई और कई बार अपनी जान तक गंवा देते हैं। यही असली समस्या है। धर्म और आस्था बहुत पवित्र चीजें, इन पर किसी का सवाल नहीं है, पर जब इन्हीं चीजों को धंधा बना दिया जाए, जब लोगों की मजबूरियों और दुखों का खुलेआम मजाक उड़ाया जाए, जब पर्चियां निकालकर लोगों की प्राइवेट जिंदगी का तमाशा बनाया जाए, जब खुद को भगवान का वीआईपी एजेंट बताया जाए, तो ये धर्म नहीं रहता, ये धंधा बन जाता है। और इस धंधे की चकाचौंध इतनी बड़ी हो गई है कि छुट भैये से छुट भैये बाबा चार्टर्ड प्लेन उड़ा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं और राजनीति में भी सीधा दखल देने लगते हैं। श्याम मानव की समिति का सीधा आरोप है कि महाराज कभी भी इस निष्पक्ष चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे अच्छे से जानते हैं कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वो बस अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं और अपना धंधा चमका रहे हैं। बहुत सख्त बयान है और इसी बयान की सच्चाई इसी टेस्ट से साबित हो सकती है। बाबा को बस इतना करना है, नागपुर के पत्रकार भवन में जाइए, मोबाइल सील करवाइए, 10 अनजान लोगों के नाम बताइए और 80 लाख जीत लीजिए। पर अगर यही करने से इनकार है तो सवाल अपने आप जवाब बन जाते हैं। अब बात करते हैं बहुत अहम पहलू की। असली धर्म कैसा होता है? असली आध्यात्मिकता क्या होती है? असली धर्म इंसान को जागरूक बनाता है, निडर बनाता है, सवाल पूछने की हिम्मत देता है, सिस्टम को सुधारने की प्रेरणा देता है। पर यहां तो उल्टा हो रहा है। धर्म की आड़ में डर बोया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास पड़ोसा जा रहा है, ताकि बाबाओं की गद्दी सलामत रहे और तिजोरियां भरती रहे। जब तक आम इंसान चमत्कारों के मायाजाल को समझकर सवाल उठाना शुरू नहीं करेगा, तब तक आस्था के नाम पर यह लूट यूं ही चलती रहेगी। यही इस पूरी कहानी का असली सबक है। तो आज की रिपोर्ट को थोड़ा समेटते हैं। एक तरफ हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जो दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, जिनके भक्तों में मुख्यमंत्री से लेकर रिटायर्ड चीफ जस्टिस तक हैं और जिनकी राम कथाओं में हजारों लोग जुटते हैं। दूसरी तरफ हैं प्रोफेसर श्याम मानव, जो 44 साल से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चला रहे हैं और उन्होंने 80 लाख रुपए का चैलेंज रखा है। बीच में है 10 अनजान लोग, 10 चीजें, मोबाइल फोन सील, पंच कमेटी और वीडियो रिकॉर्डिंग। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चैलेंज कैमरे के सामने लाइव होगा या ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी? बाबा को चैलेंज मिलते रहेंगे और बाबा निकलते रहेंगे। तो दर्शकों, आपका क्या मानना है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री को ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए? क्या उन्हें खुले मंच पर अपनी दिव्य शक्ति साबित करनी चाहिए? क्या निष्पक्ष टेस्ट से डरने का मतलब है कि सच कुछ और है? क्या आस्था और अंधविश्वास में फर्क करने का वक्त आ गया है? क्या भारत को अब बाबाओं के इस इकोसिस्टम पर सख्त कानून बनाना चाहिए? क्या मीडिया को इन बाबाओं को इतनी जगह देनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या आप खुद अंधविश्वास और सच में फर्क नहीं कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली बदलाव लाती है। ये लड़ाई किसी एक बाबा से नहीं है, ये लड़ाई एक पूरी सोच से है, एक पूरी व्यवस्था से है, एक पूरी मानसिकता से है, जो हमें सवाल पूछने से रोकती है। और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक चमत्कार के नाम पर ये अंधा धंधा चलता रहेगा। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ये रिपोर्ट शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।